जी, सिंहपुरा गांव में पानी की निकासी की समस्या है और अगर सरपंच बने तो सबसे पहले ये सिंहपुरा की निकासी की समस्या मेन रहेगी। इसको ज़रूर करेंगे, निकासी निकाल। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। दिन हो या रात तक देखते रहिए न्यूज केवल आप तक। मैं इस वक्त पानीपत के बिल्कुल नज़दीक गांव पड़ता है सिंहपुरा और सिठाना। ये गांव दो अलग अलग है लेकिन इनकी पंचायत है जो एक होती है। यहाँ से गांव के अंदर सरपंच पद के जो उम्मीदवार है प्रदीप कुमार जी प्रदीप कुमार जी है। इनसे हम बात करेंगे कि गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। गांव के अंदर यदि सरपंच बन जाते हैं, गांव के लोग इसको मौका दे देते हैं, तो गांव के अंदर ये क्या कुछ सुधार करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ जी। और गांव सिठाना वासियों से भी नमस्कार, सभी हल्के वासियों से नमस्कार जी। मैं प्रदीप सिठाना गांव के सरपंच पद की तैयारी के लिए दावेदार हूँ जी। और आगे गांव में मतलब गांव सुधार का ही काम करेंगे, पंचायत अगर बनी तो जी। अच्छा प्रदीप जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि गांव के अंदर जैसे आपका गांव सिठाना है और इस साइड में सिंहपुरा है, पास में यह पंचायत एक है। गांव के अंदर सिंहपुरा की यदि हम बात कर लेते हैं तो वहाँ पर पानी की निकासी की क्या लगता है कि वहाँ पर समस्या है या कैसा क्या कुछ है गाँव के अंदर। जी, सिंहपुरा गांव में पानी की निकासी की समस्या है और अगर सरपंच बने तो सबसे पहले ये सिंहपुरा की निकासी की समस्या मेन रहेगी। इसको ज़रूर करेंगे, निकासी निकाल लेंगे जी। अच्छा, यदि हम बात कर लेते हैं इधर ये सिठाना है कि वहाँ पे भी पानी की निकासी की समस्या है। हाँ, कुछ गांव में समस्या ठीक है, नहीं है, लेकिन आधे गांव में समस्या है जी। ये निकासी की समस्या भी हल करेंगे। और गांव में कई काम है जो करने के हैं, बस गली गुड़ी तो तक पक्की बनी जाती है। बाकी जो हमारे किसान भाई हैं परेशान रहते हैं खेतों में जाने के लिए, रात को अंधेरे में डोलों पे से गोर में से जाना पड़ता है कच्चे रास्तों से, मतलब रास्ता कच्चा है। हाँ जी, उनको पक्का करेंगे जी अपने जो किसान भाई हैं। जी। अच्छा प्रदीप जी, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। यदि हम शिक्षा की बात करें, यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके इधर गांव के अंदर स्कूल है तो कितने तक है, मतलब 10th तक है, +2 तक है, 8 तक है, कहाँ तक है। ये 12वीं कक्षा तक है जी। +2 तक है। हाँ जी। अच्छा, जो बच्चों की पढ़ाई है वो मतलब जो अध्यापक है, टीचर है, वो टाइम पे स्कूल में आते हैं या ऐसा है कि बच्चे तो जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा बता देते हैं कि टीचर नहीं पहुंचते हैं, अध्यापक नहीं पहुंच पाते हैं, कि उनकी पढ़ाई की ऐसी गांव के अंदर कुछ समस्या नज़र आती है या नहीं। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। गांव में सभी अध्यापक टाइम टेबल से आते हैं, टाइम से जाते हैं जी। बच्चे भी अब पहले नहीं था लेकिन बच्चों में भी अभी सुधार है, बच्चे पढ़ने लगे हैं। हम भी गांव में देखते घूमते हैं, पता लगता है भाई बच्चे ठीक है, किसी की कोई शिकायत नहीं स्कूल की तरफ से। जी। अच्छा, यदि हम अभी बात कर लेते हैं आप ही के एरिया की, आपके गांव की, कि जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलने के लिए तो इधर उधर गलियों में खेलते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है कि गांव को कई बच्चों के अंदर जज्बा होता है खेलने का, कई खेल में आगे निकलें हम। उनको ये अक्सर एक ही समस्या होती है गांव के अंदर कि कहीं ना कहीं गांव के अंदर खेल स्टेडियम नहीं होता, कोच नहीं होता है। इस बारे में बताइए, गांव के अंदर यदि ऐसी कुछ समस्या है, खेल स्टेडियम है नहीं है या कैसे क्या कुछ है। नहीं, गांव में स्टेडियम तो है, बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ियों को ना तो सामान मिल पाता पंचायत की तरफ से और ना ही कोई कोच की व्यवस्था है। अगर अपना सरपंच बने तो कोच सबसे पहले गांव में बच्चों के लिए भविष्य जो है इनके लिए कोच की जो वो करवाई जाएगी। जी, ये तो देखिए बच्चों के खेल के लिए बातचीत हो गई है। और गांव के अंदर ऐसा होता है कि बुजुर्ग होते हैं, कहीं उनकी पेंसिल नहीं बनी होती। ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं 50-60 साल से प्लस होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी पेंशन जो बंधी हुई होती है वो भी कट जाती है। उनको कैसे आप हल करने का काम करोगे। ये भी केस आए थे जी, 5-4 ऐसे हैं गांव में जिनकी जो उम्र हो गई है लेकिन पेंशन नहीं बन पा रही किसी कारण से, तो उनसे बोल रखा है भाई जहाँ भी चलाना होगा ऑफिस दफ्तर में मैं साथ चलूँगा, तुम्हारी पेंशन बनवाऊँगा।
जी। हाँ जी। अच्छा, यदि हम गांव के अंदर और भी समस्याएं के ऊपर बात कर ले, जैसे रात का समय होता है, खंबे होते हैं, गलियां होती है, खंबे के ऊपर लाइट नहीं होती, अंधेरा ऐसे हो जाता है कि कई बार 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से गुजरना ठीक ही नहीं है। तो लाइट के बारे में बताइए, कैसे क्या कुछ है गाँव के अंदर? हाँ, वैसे तो लाइट तो तकरीबन रहती है गांव में, लेकिन जो खंबे के ऊपर लगी हाँ जी, हाँ जी, जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो लगी थी पिछली बार तो कुछ दिन पहले, लेकिन वो ख़राब हो चुकी हैं सभी। तो गांव में सबसे मेन आवश्यकता है कि हर एक खंबे में लाइट हो। स्ट्रीट लाइट तो बहुत ज़रूरी है गांव में, ताकि सारी रात अंधेरा रह सके, किसी के पशु ना खुले और कोई परेशानी ना आए। जी जी जी। देखिए, बहुत अच्छे से आपने बताया है। और यदि हम गांव के अंदर और भी समस्याएं की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं निकल के, चाहे छोटी है चाहे कोई बड़ी है, निकल के आती रहती हैं। यदि हम जैसे बात कर लेते हैं, आज के युवा हैं, उनको रोजगार कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। रोजगार यदि युवाओं को, देखिए इतना तो हो नहीं पाएगा, लेकिन आप जिस तरीके से उनको हैंडल करना चाहोगे युवाओं को रोजगार के लिए, वो कैसे, क्या कुछ उनके प्रति आपकी सोच रखोगे? हाँ जी, सबसे मेन मुद्दा ही मेरा यही रहेगा भाई, गांव में जो हमारे युवा साथी हैं, शिक्षा के आधार पर उनको वैसा ही रोजगार दिलाया जाएगा। डीसी रेट पे होगा या जहाँ भी एडजस्ट होगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल जी, उनके साथ जाएंगे उनके लिए रोजगार के लिए। जैसे हमारे यहाँ रिफाइनरी है, रिफाइनरी हमारे यहाँ मौका है एक रोजगार का जी। लेकिन क्या कारण है कि हमारे मतलब जो बनते हैं वो नहीं ध्यान दे पाते युवाओं के रोजगार के लिए। तो सबसे मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा भाई, युवाओं को रोजगार दिया जाए, दिलवाया जाए कहीं जी। अच्छा, यदि हम गांव के अंदर साफ सफाई की बात कर लेते हैं, नालियों के अंदर अभी मैं आया हूँ, मैंने खुद देखा है कि नालियों के अंदर पानी रुका हुआ है, गंद है काफ़ी ज़्यादा, चिक्कड़ एक ही जगह, गंदगी इतनी है कि वहाँ से मच्छर पैदा हो गया तो बुखार डेंगू मलेरिया ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या कुछ गाँव के अंदर ऐसा करवाना चाहोगे जो पानी, ये गलियां की समस्या है, नालियों की समस्या है, सफाई का काम है, वो किस तरीके से करवाओगे? जी, ये तो समस्या हमारे यहाँ बीमारियों की तो बहुत ज़्यादा है। गांव की तो जो गंदगी है, कुछ रिफाइनरी की भी मतलब प्रदूषण के कारण मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा भाई, गांव में पक्की गलियाँ हों, पक्की नालियाँ हों, हर जगह पानी की निकासी हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, वाटर कूलर लगाए जाएंगे गांव में। तो ये मेन मुद्दे रहेंगे जो सेवा में रहेंगे गांव में। अच्छा, यदि मैं अभी की बात कर लेता हूँ सफाई कर्मचारियों की, वो अभी लगे हुए हैं गांव के अंदर या नहीं है? हाँ जी, लगे हुए हैं। काम कैसे, मतलब वो ठीक कर रहे हैं या फिर गांव के अंदर ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ गांव का काम ज़्यादा है कि उनके साथ साथ एक दो को और एडजस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल। अभी चार सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, 2 उधर गांव सिठाना में है, 3 है उधर, एक यहाँ इधर सिंहपुरा में है। अभी कर्मचारी तो जरूरत है ही, इतने बड़े गांव में 4 कर्मचारी क्या करेंगे बेचारे, लेकिन वो अपनी मेहनत करते हैं जी। मतलब आप जैसे आप सरपंच बन जाते हैं तो क्या 1-2 को और लगाओगे गांव के अंदर सफाई के लिए? बिल्कुल, 1-2 को क्या, हर वार्ड में एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगाएंगे, कोशिश रहेगी भाई लगाए जाए, हर एक वार्ड में एक सफाई कर्मचारी हो जी। देखिए, हमने बात की है प्रदीप जी से। देखिए, मैं गांव वालों को बात बोलना चाहूँगा, कैंडिडेट कोई भी है A to Z सभी आ चुके हैं इसके अंदर। आपने वोट सिर्फ और सिर्फ उसी को करना जो आपका साथी है, जो आपको लगता है कि ये गांव के अंदर सुधार कर सकता है, गांव के अंदर विकास कर सकता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज आप तक। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।